हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम बात करेंगे एक ब्यूटीफुल विंटर फ्लावरिंग प्लांट कैलेंडुला के बारे में। कैलेंडुला को सीड से बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। जिन लोगों को सीड्स ग्रो करना नहीं भी आता है वो भी इसके सीड्स ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि सीड थोड़े बड़े होते हैं और ईजिली जर्मिनेट हो जाते हैं। काफ़ी जल्दी इसका रिजल्ट आपको मिल जाता है। ये सभी प्लांट्स हमने सीड से ही ग्रो किए हैं, जो कि लास्ट ईयर सीड्स कलेक्ट करना हमने बताया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। येलो एंड ऑरेंज कलर में ये हमारे पास हैं, बाकी इसमें मिक्स शेड भी आते हैं। जो आपको अच्छा लगे आप ग्रो कर सकते हैं। सीड्स ग्रो करने के लिए 70% गोबर की खाद यानी काउडंग और 30% रेत यानी सैंड। आप कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं और ये मिक्सचर बेस्ट होता है किसी भी सीड को ग्रो करने के लिए। ये 4 to 5 इंचेस का पॉट है। ड्रेनेज होल इसमें बना हुआ है। आप चाहे तो कोई बास्केट ले सकते हैं या वेस्ट पॉट ले सकते हैं और इस मिक्सचर को हम इसमें अच्छे से भर देते हैं। तो ये वही सीड्स हैं जो हमने लास्ट ईयर कलेक्ट किए थे। इसमें ऑरेंज और येलो दोनों हैं। तो इस तरह से ये इसके सीड होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं। ईजिली आप इनको इस तरह से स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर हमने ज़्यादा सीड्स ग्रो कर दिए थे, इस बार हम कम ही सीड्स ग्रो करेंगे, क्योंकि इतने सारे प्लांट्स हो जाते हैं फिर उनको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे सीजनल प्लांट्स ग्रो करने होते हैं। तो इस तरह से इनको उठाकर भी आप रख सकते हैं। जैसे अगर एक ये पास पास गिर जाते हैं तो इनको आप उठाकर दूसरी जगह इजीली रख सकते हैं। तो हमें 2 कलर्स ग्रो करने हैं, तो हमने एक ही पॉट में ग्रो किए हैं और इसमें पार्टीशन कर दिया है। तो इससे क्या होगा, थोड़ी पहचान रहेगी। मान लीजिए हमें मिक्स नहीं ग्रो करने हैं, हमें एक पॉट में ऑरेंज कलर ही चाहिए, एक पॉट में येलो कलर ही चाहिए, और इसको हम अच्छे से कवर कर देते हैं। केवल आधे से 1 सेंटीमीटर की लेयर आपको बनानी है, ज़्यादा मिट्टी इसमें नहीं डालनी है। तो वही मिक्सचर है जिसमें हमने ग्रो किया हुआ है, उससे ढक दीजिए सीड्स को और हल्का से इसमें वाटरिंग कर दीजिए। ओवर वाटरिंग किसी भी सीड्स को ग्रो करते टाइम आप बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो वो सीड जर्मिनेट नहीं होंगे। 4 दिन में ही देखिए रिजल्ट मिलने लगा है। बाकी ये आप पर निर्भर करता है, कभी कभी 3 दिन में भी रिजल्ट मिल जाता है, कभी कभी 5 से 6 दिन भी लग जाते हैं। तो ये 12 दिन का बाद का रिजल्ट है और फिर 15 दिन हो चुके हैं। तो 15 दिन बाद आप इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट उस पॉट में इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं जिसमें आपको इसको लगाना है। और अगर आप नहीं चाहते हैं, आपके पास पॉट्स नहीं है अवेलेबल उस समय पर, थोड़ा टाइम लग रहा है लाने में, तो आप इनको पेपर कप्स में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इस समय बहुत आसान होता है इनको ट्रांसप्लांट करना, क्योंकि इतनी रूट्स नहीं होती हैं और इनके मरने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इस तरह से जो पेपर कप्स होते हैं, या फिर आपको किसी को देना है, इसको गिफ्ट करना है, तो इस तरह से पेपर कप्स में आप गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये मिक्सचर वही है जो हम आगे आपको बताएंगे, कि जो हम सभी प्लांट्स में यूज़ करते हैं। तो वो आगे हम आपको बताएंगे। 60% सैंडी सॉइल और 40% गोबर की खाद, और इसमें हल्की सी नमी बना दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जब ये पौधा थोड़ा बड़ा होने लगेगा और इसको हम उस पॉट में लगाएंगे जिसमें हमें लगाना है, तो उससे रूट्स बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होंगी। बहुत आसान तरीका है। तो 20 दिन के बाद अब हम इसको, ये थर्मोपॉट्स हैं हमारे पास जो कि हमने शेयर किए हुए हैं आपसे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। होल्स ज़्यादा होते हैं तो इसमें एक कोई भी आप वेस्ट क्लॉथ यानी कोई छोटा सा कपड़ा लगा दीजिए बेकार सा। 60% सैंडी सॉइल है, 40% काउडंग यानी गोबर की खाद है। आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, गोबर की खाद की जगह कंपोस्ट भी ले सकते हैं। और सैंडी सॉइल नहीं है तो जो भी मिट्टी आपके पास है उसमें थोड़ा सा रेत ज़रूर मिलाइए, इससे वेल्टेन सॉइल बनती है। तो अच्छे से इसको भर देते हैं। 6 इंचेस के पॉट्स हैं ये, और 6 इंचेस के पॉट्स ठीक रहते हैं किसी भी सीजनल प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। तो देखिए ये है इसका तरीका। 3 से 4 दिन इसको हो चुके हैं लगभग। तो इसमें रूट्स इसकी सेट हो जाती हैं और ऐसा का ऐसा ही उठाकर हम इसमें रख देते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका लगता है। मान लीजिए आपको किसी को गिफ्ट करने हैं छोटे छोटे प्लांट्स, या फिर आपको उस समय पॉट नहीं थे जिस समय आपने ट्रांसप्लांट किया था, तो इस तरह से जब आप इसको बाहर निकालते हैं तो बहुत आसानी से बाहर निकल जाता है बिना इसकी रूट्स डिस्टर्ब किए। तो इसमें हल्की सी वाटरिंग कर देते हैं। पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सीजनल प्लांट्स के मरने का सबसे ज़्यादा जो कारण होता है वो होता है ओवर वाटरिंग, यानी कि जब आप ज़्यादा पानी दे देंगे तो उसके कारण ही इनका जो स्टेम होता है बहुत नाजुक होता है, क्योंकि छोटे पौधे हैं अभी, और वो फिर गल जाता है ज़्यादा पानी की वजह से। तो जब भी आप किसी छोटे प्लांट को, सीडलिंग को बाहर निकालें तो हल्का सा पहले इसमें स्प्रे कर लीजिए, जिससे रूट्स के साथ सॉइल भी आ जाए। तो इससे मरने के चांसेस बहुत कम रहते हैं छोटे पौधे के। तो देखिए किसी भी टूल से आप इस तरह से उठा सकते हैं और ऐसा कैसा रख सकते हैं सॉइल में।
तो ये मिक्सचर जो है बेस्ट है, जो कि हमने प्लांट ग्रो करने के लिए आपको बताया है, और जो सीड ग्रो करने के लिए बताया है उसमें तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा ही। बस ओवर वाटरिंग का ध्यान रखना है, ज़्यादा नमी नहीं बनानी है, बहुत हल्की सी नमी रहे। जब सॉगी सॉइल हो जाती है, बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है उसमें, तो मरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने हल्की हल्की वाटरिंग इसमें कर दी है। तो ये थर्मोपॉट्स हैं, अगर मिट्टी के पॉट्स होते हैं तो इसमें नमी ज़्यादा देर तक बनी रहती है। मिट्टी के पॉट में कम देर तक बनती है, और जो थर्मोपॉट है इसमें ज़्यादा देर तक बनी रहती है, तो बार बार इसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बीच में हमें एक काम और करना पड़ा, जो कि हमने आपसे इसलिए शेयर किया कि आप आगे जाके सोचेंगे कि आपने एक प्लांट ग्रो किया था तो ये 2 कैसे बन गए। तो हमने ये सोचा कि पौधे ज़्यादा हैं और हमारे पास पॉट्स भी इतने नहीं हैं, 50 पॉट्स हमने मंगवाए थे, तो हमने ये सोचा कि हम एक 6 इंच के पॉट में हम 2 पौधे ग्रो करते हैं। क्योंकि कैलेंडुला की रूट्स अगर आप बड़े बड़े पॉट में लगाते हैं तो ज़्यादा फैलती हैं, छोटे पॉट में लगाते हैं तो ज़्यादा नहीं भी फैलती हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस प्लांट को आप छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पॉट में ग्रो कर सकते हैं। तो 65 डेज़ हो चुके हैं और इसमें कलियाँ आनी शुरू हो गई हैं, यानी कि 5 अक्टूबर से 65 डेज़ के बाद आप देख सकते हैं प्लांट पर बहुत खूबसूरत कलियाँ आ रही हैं। प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है केवल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में। तो इस पर हमने बीच बीच में सीडलिंग्स पर वीडियो शेयर की हुई थी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक ज़रूर कीजिएगा। ये कुछ हमने छोटे से 4 इंचेस के पॉट में भी इसको लगा दिया था, एक एक पौधे। तो देखिए हमारे यहाँ पर जैसे ही कलियाँ आनी शुरू होती हैं, बंदरों को इनसे बहुत ज़्यादा कुछ लगाव है, वो उनको तोड़ जाते हैं इस तरह से। तो उनको ऐसा लगता है ये कोई खाने की चीज़ है, ऑरेंज कलर दिखाई देता है तो बहुत बचा कर रखना पड़ता है। तो इस पर मधुमक्खियाँ भी काफ़ी आती हैं, तो इस तरह से कितना अच्छा होता है कि आप इन हंग्री हनी बीज़ को खाना भी प्रोवाइड करा सकते हैं इस तरह से। तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स आप ज़रूर ग्रो कीजिए। एक तो कलरफुल होते हैं, और ऊपर से जैसे आपने कोई वेजिटेबल्स ग्रो की हुई हैं तो पॉलिनेशन में जो मधुमक्खियाँ होती हैं, तितलियाँ होती हैं, वो बहुत हेल्प करती हैं। तो इस तरह के ब्राइट कलर्स वाले जो फ्लावर्स होते हैं उनको आपको ज़रूर ऐड करना चाहिए, उससे ज़्यादा तितलियाँ आएंगी और ज़्यादा मधुमक्खियाँ भी आपके गार्डन में आएंगी। कैलेंडुला के बारे में पूछते हैं कि इसके सीड्स कब तक ग्रो कर सकते हैं, तो इसके सीड्स आप रेनी सीजन से ग्रो करना स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी जो हम ग्रो करते हैं सितंबर अक्टूबर में करते हैं, बाकी आप इसको जनवरी में भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपसे शेयर किया हुआ था कि इसके जो फ्लावरिंग है वो हमें गर्मियों में भी मिली थी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। तो देखिए इस तरह से जो पुराने फूल होते रहते हैं उनको आप कट करते रहिए, इस तरह से इसमें सीड्स बनते रहते हैं। नहीं तो प्लांट क्या होता है कि प्लांट सोचता है मैं बूढ़ा होने लगा हूँ, तो फिर वो फ्लावरिंग कम कर देता है। तो ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए तो सूखे हुए फूलों को हटाते रहें। सीज़न की शुरुआत में जैसे आप फूलों को हटा देते हैं तो सीड्स आप बिल्कुल भी ना बनाएं सीज़न की शुरुआत में। जब भी आपको सीड्स बनाने हैं आप फरवरी के बाद, जब मार्च शुरू होता है तो उसमें इसके सीड्स बनाएं, तो वो बेस्ट टाइम होता है सीड्स बनाने के लिए। अभी आप इसकी फ्लावरिंग का आनंद लीजिए, और धीरे धीरे आप देख ही सकते हैं कि इसकी फ्लावरिंग बढ़ती जा रही है। बहुत सारी कलियाँ आई हुई हैं। 6 इंचेस के पॉट में 2 पौधे हमने लगाए हुए हैं, और दोनों ही पौधों में बहुत सारी कलियाँ आई हुई हैं। फर्टिलाइज़र के नाम पर हमने इसमें गोबर की खाद, इसके जो पॉटिंग मिक्स तैयार किया था उसमें मिलाई थी, और बाकी हमने बीच में 1-2 बार इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड किया है। गोबर की खाद का भी यूज़ कर सकते हैं आप, सरसों की खली का भी यूज़ कर सकते हैं। सरसों की खली का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है या पाउडर फॉर्म में आप, वो फ्लावरिंग के लिए दिया जाता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। किसी भी सीजनल फ्लावरिंग प्लांट को आप कम से कम 2 से 3 घंटे की धूप ज़रूर दीजिए। फर्टिलाइज़र आप 1 महीने में 1 बार लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं या पाउडर फॉर्म में भी दे सकते हैं, और पानी हल्का ही दीजिए, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, हल्की सी ही नमी बनाकर रखनी है। कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे। और वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइए। थैंक यू।